मैं आप लोगों को फरहान में तो डर लग फरहान इसके क्या फ़ोन नहीं कर रहे हैं यहाँ से है पर ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ना टफ होता है एक हाउस वाइफ के लिए। पैक पर यूँ इस तरीके से हमने ये स्पैरो बनवाया है और इस पे लिखा है मम्मा की लाडो। सूट इनकम्प्लीट है अब तक, जो मुझे अम्मी के घर जाने के लिए पहना है वो मेरा सूट अब तक इनकम्प्लीट है। तो ये मेरी फ़ैन थी बट मैं अब इनकी मेहंदी की फ़ैन हो चुकी हूँ। बहुत मेहनत से काम करना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। क्योंकि आज है चांद रात और आज के दिन क्या ये देखिए मेरी एजल की बैंगल्स। तो आज है चांद रात और आज के दिन तो इतनी मसरूफियात होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। क्योंकि जो है कल पहले दिन होता है ईद का और गाय की ज़िबा होने की तैयारी हो रही होती है, छुरियाँ तेज़ हो रही होती हैं, हम लोग के मसाले वगैरह पीस रहे होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया था कि जो है सारे मसाले वगैरह पीसने का तो इस दफ़ा जो है मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि इधर उधर आने जाने के भी चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे थे और फिर जो है किचन में काम और फिर व्लॉगिंग करना ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ना टफ होता है एक हाउस वाइफ के लिए। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, चक्कू बोले लहसन भी पीस चुका है, अदरक भी पीस चुका है, भुने हुए गरम मसाला मतलब गरम मसालों को सारों को जो भून कर पीसते हैं वो भी पीस चुके हैं और जो सिंपल गरम मसाला होता है वो भी पीस लिया है। चने खसखस भी पीस लिए हैं, हरी मिर्च भी चॉप कर लिए हैं, बहुत सारी पीस लिए हैं ताकि जो है जब हम लोग को तिक्के कबाब वगैरह लगाएं तो हमें एंड टाइम पे मोमेंट पे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो फटाफट निकालें और हम वो डाल दें। कच्चा पपीता भी पीस चुका है और हमारे चटनी भी पीस चुकी है। और तो इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं बट हमने ये कल ही मतलब हफ्ते वाले दिन ही हमने सारा काम वाइंड अप कर लिया था अपना, ताकि हमें कोई टेंशन ना हो चांद रात वाले दिन। तो मैं आप लोग को बताती चलूँ, आप लोग मुझे बताएं आप लोग क्या क्या चीज़ें पीस कर रखते हैं, क्या क्या तैयारी करके रखते हैं कि क्या क्या होना है क्या क्या नहीं। क्योंकि हमारे घर में तो हम लोग की सारी चीज़ें सब कुछ करके रखते हैं, होप सो आप लोग भी करके रखते हैं क्योंकि सबके घरों में ऐसा होता है। तो वैसे यहाँ पर जो है ना मेरे आने से पहले ही सारी चीज़ें पीस के नहीं रखी जाती नहीं, क्योंकि सब एंड टाइम पर ही सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो मेरे घर में जो है ये सारी चीज़ें पीस कर रखी जाती नहीं। तो मैंने भी इस तरीके से बोला कि नहीं यहाँ पर भी पीसने स्टार्ट करें ताकि हमारे लिए ईजी रहे। तो फिर सब ने चीज़ें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली, कौन कौन क्या क्या चीज़ें कर रहा है। और कुटी मिर्चें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुटी मिर्चें भी पीसनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ कर आके रख लिया। अब सीन कुछ यूँ हैं कि आप सबका बहुत ज़्यादा वो था, मैं हाथ बहुत ज़्यादा चलाती हूँ ना बोलते हुए। तो सीन कुछ यूँ था कि आप लोग की फरमाइश थी अपनी गाय दिखाएं। तो अब तक मैंने अपनी काव को रिवील नहीं किया था कि कैसे हम लोग गाय लेकर आएँ और क्या क्या लेकर आएँ क्या क्या नहीं, कितनी कुर्बानी अल्लाह ताला ने हमें इस हैसियत इस काबिल समझा कि हम लोग उन जानवरों को उनकी बारगाह में जो है हम कबूल करता है कि हमने कितने जानवर काट रहे हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या करा। वैसे मेरा कमरा समेट चुका है, मैंने कल के लिए चादर आज से ही बिछा दी थी क्योंकि जो है ना मतलब ईद वाले दिन चादर वगैरह बिछाने में मुझे बड़ी टेंशन होती है क्योंकि पूरा टाइम हम लोग नीचे ही होते हैं और ऊपर आने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, सिर्फ तैयार होने के लिए आते हैं। और तो मैंने अपनी बेडशीट न्यू वाली बिछा ली है और सारी चीज़ें समेट ली थी। बट मेरी ये प्रॉब्लम है, आज चांद रात है और सूट सिलना है एजल का फर्स्ट डे का। हमारे घर में सब बेटियों ने एक जैसे सूट बनाए, आई मीन टू से कि घर की जितनी भी छोटी बच्चियाँ हैं, जैसे एजल हुई, अबीरा हुई और किस्वा हुई और आयत और आयरा, तो इन सब के हम लोगों ने स्टिचिंग नहीं करवाई, हम लोगों ने कढ़ाई करवाए बच्चों के कपड़े। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने सारे सूट से सब बच्चियों के सब सेम जो है हमने ये इस तरीके से कढ़ाई करवाई है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आई होप सो कि स्टिचिंग करने के बाद भी ये बहुत ही प्यारे लगे। और बैक पर यूँ इस तरीके से हमने ये स्पैरो बनवाया है और इस पर लिखा है मम्मा की लाडो। जैसे लीजल को मैं शुरू से ही मम्मा की लाडो कहती आई हूँ तो मैंने वही लिखवाया, सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही लिखवाया। जैसे इरम भाभी ने मम्मा की शहज़ादी लिखवाया और सब ने अलग अलग जो जो उनका दिल था वो लिखवाया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये इसकी कमीज़ अभी तक नहीं सिली है,
अभी तक जो है सिली ही नहीं है और मैं वेट कर रही हूँ दर्जन का कि वो, क्योंकि ये लोग तो सब खुद ही स्टिचिंग कर रही हैं, इरम भाभी और महानूर, बट मुझे स्टिचिंग करना नहीं आती है। मुझे स्टिचिंग करना नहीं आती है, मतलब बैठूंगी तो कर भी लूँगी, बट मैं नए सूट के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती कि जो है सूट खुद सीकर मैं ख़राब कर दूँ। और उन लोगों के पास भी काफ़ी ज़्यादा काम है, जिसकी वजह से मैं खुद भी नहीं बोल पाई कि वो सी दें। तो फिर मैंने दर्जन से बात करी ताकि वो मेरा जल्दी से स्टिच करके दे दे। मैं उसी का वेट कर रही हूँ, वो आएगी तो सूट लेंगी, फिर सिलकर कब आएगा मुझे नहीं पता। तो अब तक के लिए मेरा व्लॉग, मेरी बातें यही थी। अब जब मैं नीचे जाऊँगी, वैसे मैं आप लोग को दूर से दिखाती हूँ, रुके दूर से दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे सामने हमारी गायें बड़े ही एहतमाम के साथ खड़ी की गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं नीचे जाऊँगी ना, फिर आपको डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल रेडी बैठी हूँ, मेहंदी वाली का वेट कर रही हूँ। मेहंदी वाली अब तक नहीं आई है मेहंदी लगाने के लिए, और मैं इस वक्त अभी मार्केट से भी होकर आई हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी। और सच बताऊँ तो मेरा सूट इनकम्प्लीट है अब तक, जो मुझे अम्मी के घर जाने के लिए पहनना है वो मेरा सूट अब तक इनकम्प्लीट है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुई। खैर यहाँ पे इस वक्त बज रहे हैं 11 और मैं कह रही थी कि मैं नीचे जाकर आप लोगों को गायें दिखानी है मुझे। तो अभी फरहान को मैंने इन लोगों को देखिए फेशियल करने का जोश उठा है, तो मैंने इनको फेस वॉश दिया है कि आप लोग फेशियल करें। तो और मैं आप लोग को आज की मैं अपनी फ़्रॉक दिखाऊं, तो एक सेकंड, ये देखिए कितने घेर की इतनी अच्छी फ़्रॉक ली मैंने। एक ये देखिए, हाँ हमारा ऊत आए, इनकी लिपस्टिक भी देखें। हाँ बटो, तो ये देखें सामने से हटो जाए, ये देखें कितने घेर की फ्रॉक है, मुझसे ऐसे दिखाया नहीं जा रहा। ये यहाँ से भी इतना घेर है और यहाँ सफान, एक मिनट ना गुड्डे, एक मिनट, ये देखिए। अब भाई आप यूं ही देखें, ये इतनी खूबसूरत सी जो फ्रॉक मैंने ली है, मैं दिखा थोड़ी सकती हूँ आज फ्रॉक, आप भाई यूं ही देखें। इस तरीके की फ़्रॉक है, मैंने तारिक रोड से जस्ट 2000 की ली है और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगी। स्टिच फ्रॉक वो भी इतने कम घेर की, और इसका कपड़ा भी प्योर लॉन है, और इसका फैब्रिक भी देखें कितना प्यारा है ना, इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये मैं लेकर आई हूँ तारिक रोड से सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में, जो कि बहुत प्यारी फ्रॉक। और इसके साथ ही मैंने घर का दुपट्टा लगा लिया। वैसे मैं सोच रही थी ब्लैक लगाऊं, बट मेरे ना ब्लैक जो दुपट्टा है ना वो घूम हो चुका है, इसलिए फिर मुझे ये लगाना पड़ा। सो फाइनली यहाँ पे मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं और आ गई हैं मेरी मेहंदी आर्टिस्ट जो कि हैं माहम, जिनसे मैंने लास्ट टाइम भी मेहंदी लगवाई थी, और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी मुझे मेहंदी लगा के दी थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो माहम? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और आने में परेशानी तो नहीं हुई? और ये आई हैं रात के 12 बजे, क्योंकि पहले ये मेहंदी लगाने का मुझसे कह रही थी, फिर हुआ कुछ यूँ कि मैंने इनको मना कर दिया क्योंकि मुझे था काम काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने बोला कि मैं नहीं लगवा पाऊँगी मेहंदी, आप छोड़ें, मैं नहीं लगवाती इस दफ़ा मेहंदी। तो इन्होंने कहीं और बुकिंग कर ली अपनी। फिर जो है क्या कहते हैं, फिर से मैंने इनको कॉल करी, मैंने कहा आप आ जाएँ। तो इन्होंने सब काम छोड़कर मेरे लिए आई हैं। इनफैक्ट इन्हें वहाँ पे रुकना भी था, बट ये मेरे लिए आई क्योंकि ये मुझे मतलब हम दोनों में दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई। तो थैंक यू सो मच मैम मेरे लिए आने के लिए। तो अब देखते हैं, आई हूँ सिर्फ क्योंकि मैं गई भी थी अपने मामू के घर, तो मुझे वहाँ पर रुकना था। फिर इनकी कॉल आई तो मैंने अपने मामू से बोला कि नहीं भाई मुझे छोड़ के आओ। और ये नाज़माबाद से कोरंगी फिर से दोबारा से आई है सिर्फ इसलिए ताकि मेरे मेहंदी लगा सकें। तो थैंक यू सो मच माहम। तो देखते हैं अब ये कैसे मेहंदी लगाती है। वैसे मुझे इन पर कंप्लीट तरह से बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, तो मेरे साथ रहिए, मैं दिखाती भी जाऊंगी किस किस स्टेप से मेहंदी लगा रही है। सो स्टे ट्यून। तो यहाँ पर जो है मेरे पाँवों की मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, और इन्होंने बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगाई है, आप ये देखें, बहुत ही इन्होंने प्यारी सी मेहंदी मेरे लगाई है माहम ने। और अब मेरे हाथों पे मेहंदी लगेगी। अभी सबूर साहब अपनी लाइन में लगे कि मुझे जो है बकरा बनवाना है अपने हाथ में, है सबूर? तो वैसे ये मेरी फ़ैन थी, बट मैं अब इनकी मेहंदी की फ़ैन हो चुकी हूँ कि वाकई बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है। थैंक यू सो मच माहम। बहुत मेहनत से काम करना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। अब मैं ज़रा जा रहा हूँ आप सबके जो नौफल भाई है ना, उनसे मिलना, ठीक है बेटा?
सो फाइनली यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है और जो कि बहुत ही प्यारी लगाई है। आप ये देख सकते हैं इसको डिटेल में, ये देखिए इन्होंने कितने प्यारे कितने प्यारे जो है काउस बनाए और ईद उल अज़हा लिखा है इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत ये मेहंदी लग रही है और मुझे इतनी ज़बरदस्त, सीरियसली लिटरली बहुत 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 प्यारी लगी है। थैंक यू सो मच माम, मुझे इतनी खूबसूरत ईद बकरीद के लिए मेहंदी लगाने के लिए। तो माम ने मेरे मेहंदी लगाई, आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इन्होंने मेरे मेहंदी लगाई है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी आर्टिस्ट हैं। आप भी चाहें तो उनसे कांटेक्ट करें। इनका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन कर दूंगी और बनता भी है क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोगों के को ग्रूम अप करने का की बहुत अच्छा ज़रूरत है। आप ये वाले हाथ की भी देखें मेहंदी। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे ताकि मैं आप लोग को अपनी काव दिखा सकूँ। आ जाओ इज़ल, आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज हम लोगों ने इस दफ़ा फरहान ये तीसरी गाय किसकी है वाइट वाली? फरहान ये तीसरी गाय किसकी है वाइट वाली? अच्छा ये नाइकी गाय। एक ये हमारी काव है प्यारी सी खूबसूरत सी, ओए पीछे इधर मुझे डर लगता है। और एक ये वो वाइट वाली काव है और एक ये माशाल्लाह से हम लोगों ने ऊँट लिया है। नहीं इधर पाँव मार देगी, मुझे डर लगता है। मैं आप लोगों को फरहान में तो डर लग, फरहान इसके क्या खून निकल रहा है यहाँ से? है फरहान कहाँ गए? इसके खून निकल रहा है इसके ऊँट के, क्यों? वो गाय ने जो, और हम लोगों ने इस तरीके से इसको डेकोरेट करा हुआ है, ये देखिए। और अब कल ये सारी ज़िबा हो जाएंगी और कहते हैं ना चांद रात को रो रही होती हैं, तो वाकई ये रो रही है। देखिए माशाल्लाह से इस दफ़ा बहुत प्यारे लिए लोग जानवर लेकर आए और एक ऊँट लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तेरे इधर आ रही है। आउटिंग के लिए मुझे लाइट खोलना पीछे की, तो हमें जो है इनको जो है घर छोड़ने के लिए भी जाना था। तो हमने बोला अब हमें इतनी भूख लग रही है और रात के 3:30-4 बजे का वक्त है, तो मैंने बोला मुझे बर्गर खाना है। और ये बड़ी शराफत से हमें लेकर जा रहे हैं और अभी माम नहीं होती ना तो ये मुझे सुनाना शुरू कर दे, नहीं रात की इतना टाइम हो रहा है, बंद हो गया होगा, तो मेरी बात पे यकीन नहीं करती, तुझे समझ नहीं आती है ना फरहान? हाँ सही बोल रही हूँ मैं। ये ऐसा ही करते हैं और ये अब झेप मिटाने के लिए ना यार छोड़ दे। तब हम लोग जा रहे हैं लेट नाइट।